नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं अपना राष्ट्रीय न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मोदी की ऐतिहासिक यूक्रेन भारत बनेगा शांति का सेतु पक्ष नहीं चुनेगा। पीएम मोदी शुक्रवार को यूक्रेन पहुंचे, जहां वे यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे संघर्ष में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम उठा रहे हैं। ये यात्रा उनकी रूस यात्रा के 6 सप्ताह बाद हो रही है, जिससे भारत की अनूठी स्थिति को उजागर किया गया है, जो दोनों युद्धरत देशों के साथ जुड़ा हुआ है। मोदी की यूक्रेन यात्रा और हाल ही में रूस में उनके कूटनीतिक प्रयास इस बात को रेखांकित करते हैं कि भारत तटस्थ रहकर शांति का सेतु बनने की दिशा में काम कर रहा है। मोदी के प्रस्थान संदेश में ये बात झलकती है, जहां उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर चर्चा करने की अपनी मंशा व्यक्त की। ये युद्ध का युग नहीं है। ये संदेश, जिसे मोदी ने पहली बार 2022 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दिया था और फिर इसे विश्व के अन्य नेताओं के साथ भी दोहराया, भारत की इस युद्ध परिस्थिति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। जेलेंस्की द्वारा पहले मोदी की मॉस्को यात्रा की आलोचना की गई थी, लेकिन अब मोदी का कीव पहुंचना इस बात का संकेत है कि वह संदेश को दोबारा पहुंचाना चाहते हैं कि समाधान युद्ध क्षेत्र में नहीं पाया जा सकता। ये कूटनीतिक प्रयास सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में मोदी के बहुप्रतीक्षित भाषण से पहले हो रहा है, जिससे उनकी शांति की अपील को और भी महत्व मिलता है। मोदी जेलेंस्की संबंधों को मजबूत करना। मोदी की यूक्रेन यात्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 3 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। हालांकि मोदी और जेलेंस्की पिछले 3 वर्षों में कई बार मिले हैं, जिसमें हालिया बातचीत G7 शिखर सम्मेलन और COP26 के दौरान हुई। उनके बीच चल रही ये संवाद प्रक्रिया यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा की इस साल की शुरुआत में भारत यात्रा से और भी मजबूत हुई, जो दोनों देशों के बीच निरंतर संचार को दर्शाता है। यूक्रेन में मोदी की चर्चाओं का मुख्य विषय शांति की वकालत करना होगा। भारतीय सरकार ने लगातार ये जोर दिया है कि स्थायी शांति के लिए कूटनीति और संवाद ही सही रास्ता है। इसी के तहत मोदी ने इस जटिल मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान में भारत के समर्थन की पेशकश की। भारत के रूस और यूक्रेन दोनों के साथ स्वतंत्र और मजबूत संबंध उसकी संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और सरकार इस बात पर जोर देती है कि ये साझेदारियां जीरो सम गेम नहीं है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अपना राष्ट्रीय न्यूज।